अभी इस वक्त शायद गाजा में बॉम्ब्स गिर रहा होगा, यूक्रेन में सोल्जर्स मर रहे होंगे, सूडान में बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। लॉट्स ऑफ एक्टिव वॉर्स एक ही प्लेनेट पे 2026 में, और तुम अभी भी अपने फोन पे स्क्रॉल किए जा रहे हो। बट मैं आज उन युद्धों के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे डेंजरस वॉर ना यूएन के रेडार पे ना किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे रहा है, और वो चल रहा होता है तुम्हारे ही दिमाग के अंदर। और इनका कैजुअलिटी काउंट हर रोज बढ़ता है, एक ब्रोकन प्रॉमिस से, एक वेस्टेड दिन से, या फिर एक वो रात जो सिर्फ एंजाइटी में ही गुजर गया। और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम हार रहे हो। सुबह उठते हो, अलार्म बंद करते हो, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, और लास्ट में आखिरी और एक बार। और उसके बाद अपना फोन उठा के इंस्टाग्राम पे जाके रील्स पे रील्स कॉल किए जाते हो, और किसी का 6 पैक, किसी का स्टार्टअप, किसी का मालदीव्स का ट्रिप देख के ऑलरेडी तुम लिफ्ट आउट फील करते हो, डिमोटिवेटेड हो जाते हो। अब जाके उसी फोन पे एप्पल या गूगल नोट्स पे जाते हो, उसमें प्लान्स बनाते हो, रूटीन बनाते हो, आइडियाज लिखते हो, और सब में लिखते हो एक ही चीज, कल। और ये कल आते आते ये ग्रेवयार्ड बन जाता है तुम्हारे सारे एबंडेंट आइडियाज का। फिर आता है वही पुराना डीप बट क्रूएल वॉइस जो कहता है तू वीक है, तू लेजी है, सबसे हो रहा है मगर तुझसे नहीं हो रहा है। 2026 में वर्क के अलावा भी और एक कंटेंट जो बहुत ट्रेंडिंग पे है, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट या सेल्फ मोटिवेशनल कंटेंट, और इन पे मिलियंस ऑफ सर्चेस हैं। और ये प्रूफ है उस बात की कि लोग सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं एक रात बिना एंजाइटी के सोना और एक दिन बिना खुद से लड़े जीना। और तुम भी यही करते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, उधर सजेस्ट किए हुए बुक्स खरीदते हो, और खरीद के सीधा अलमारी में सजा के रखते हो। इतना सारा चीजें कंज्यूम तो करते हो मगर कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि वार सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं जीती जाती, उसमें अवेयरनेस भी जरूरी है। मैं तुम सब लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि आज दुनिया में 46 एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स है जो आगे जाके और भी बढ़ेंगे, मगर इन सब में एक चीज कॉमन है कि उनमें सोल्जर्स गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर उठते हैं, फियर होते हुए भी चार्ज करते हैं, और यहाँ पर तुम सिर्फ एक टू डू लिस्ट देख के ओवरवेल्म हो जाते हो। फर्क क्या है? फर्क यह है कि उनको पता है कि उनका एनिमी कौन है, मगर तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं। वो जो वॉइस कान के पास आके बोलता है ना कि तुमसे नहीं होगा, तू लेजी है, तुम पे डाउट करता है, वो है असली एनिमी, और तुम उसे डेली जीतने देते हो। जब वो वॉइसेस आता है तो तुम क्या करते हो? 5-10 मिनट के लिए मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, और फिर सब नॉर्मल। और ऐसे ही तुम बार बार सिर्फ कंज्यूम करते हो, क्योंकि कंज्यूम करना है आसान और डिसीजन लेना है मुश्किल। और तुम्हारा दिमाग वो लेजी नहीं है, वो एफिशिएंट है। क्यों? वो वही करता है जो उसको इजी लगता है। इसलिए स्क्रॉल करना इजी है, मगर खुद को प्रॉमिस करना वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तोड़ा तो और एक स्कार। देखो भाई, अब सीधी बात, नो बकवास। तुम अपने सिचुएशन की वजह से स्टक नहीं हो, ना अपने फैमिली की वजह से, ना टाइम की वजह से। तुम स्टक हो क्योंकि तुम खुद पे भरोसा नहीं करते। बार बार जो तुमने खुद से दिया हो प्रॉमिस तोड़ते हो, वही होता है एक माइक्रो डिफीट्स। और ये माइक्रो डिफीट्स जब अनट्रीटेड रह जाता है तो दिमाग दूसरी बार ट्राई लेने से पहले ही सोच लेते हैं कि वो फेल हो गया है। और ये वही मोमेंट है जहां से तुम ये वार हारने लग जाते हो। तो फिर करना क्या है? कोई बड़ा जेस्चर नहीं, कोई ग्रैंड ओवरहॉल्स नहीं, बस एक पेज पढ़ो, थोड़ा सा स्ट्रेच वेच करो, या 1-2 पैराग्राफ लिख दो अपने बारे में ही। और ये सारे चीज को बोलते हैं माइक्रो एक्शंस, और ये माइक्रो एक्शंस ही आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। एक छोटा प्रॉमिस लो और उसे तोड़ना मत। क्यों? क्योंकि ये वार परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कंट्रोल तुम्हारे पास है। और अभी
तुम सिर्फ तुम्हारे पास हो और एक चांस है और इसे वेस्ट मत करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स यू वर्सेस योर माइंड। और इस मैदान जंग में कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई रेस्क्यू मिशन नहीं होगा, कोई नेटो नहीं आएगा रोकने के लिए, सिर्फ तुम रहोगे और वो चॉइस जो अभी तुम लेने वाले हो। बाय बाय।